हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो भाई सब लोग? बिल्कुल अच्छे ही होंगे। अपना सेशन चल रहा था और उस सेशन में हमने पढ़ा नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। कौन सा पढ़ रहे थे? उत्तरी अमेरिका, है ना। और उत्तरी अमेरिका में हमने जब शुरू किया तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था प्रत्येक महाद्वीप को अपन डिटेल से पढ़ेंगे भाई, है ना। और डिटेल से पढ़ते हुए हमने कहा था कि सबसे पहले कोई भी महाद्वीप है उसका अपन अन्य नाम देखते हैं। सबसे पहले कोई भी अगर महाद्वीप है उसका अपन क्या देखते हैं? अन्य नाम। अन्य नाम। तो अमेरिका, उत्तरी अमेरिका का अन्य नाम हमने बताया था नई दुनिया। और नई दुनिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि कोलंबस ने 1492 ईस्वी में और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की खोज की थी। क्यों की थी? क्योंकि ये पुर्तगाली था भाई, और यहां से इसने अटलांटिक महासागर से इधर जाकर और समुद्री यात्राओं के द्वारा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की खोज की। तो ये जो महाद्वीप था ये पूरी दुनिया के लिए नया था, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? नई दुनिया। फिर हमने कहा कि जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है इसका नामकरण कैसे रखा? तो हमने बताया अमेरिगो वेस्पुकी के नाम से हमने उत्तरी अमेरिका का नामकरण किया। बिल्कुल सर, आपने अच्छे से बताया था। बिल्कुल। उसके बाद मैंने बताया कि जैसे मैं उत्तरी अमेरिका की बात करूं तो आपके दिमाग में एक इमेज आनी चाहिए कि उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है उसके चारों ओर लोकेशन कैसी है, क्या क्या अवस्थित है। तो हमने कहा था ये हमारा कौन सा महाद्वीप है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है ना। अब उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में यहाँ जो महाद्वीप है वो महाद्वीप है प्रशांत महासागर। कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर। इसके बाद जब मैं बात करता हूं तो ये हमारा अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर। मैंने आपको बताया कि प्रशांत महासागर उत्तरी अमेरिका के पश्चिम दिशा में है, जबकि पूर्वी तट पर अटलांटिक महासागर स्थित है। यहां तक कोई डाउट नहीं था। फिर हमने बताया कि ये जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है इसको अपन मैक्सिको की खाड़ी कहते हैं। यहां मैंने कहा था यहां एक स्थल डमरू है। स्थल डमरू है। और स्थल डमरू क्या करता है? दो स्थलीय भागों को जोड़ता है और दो जलीय जो राशियां हैं उनको अलग करता है। उसको क्या कहते हैं अपन? स्थल डमरू। और यहां जो बना रखा है वो बना रखा है इसको काटकर पनामा नहर। क्या बना रखा है भाई? पनामा नहर, है ना। अब इसके बाद हमने कहा कि ये जो भाग है ये द्वीप है। इसको मैंने बताया आपको कि ये कौन सा द्वीप है? ग्रीनलैंड। और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। अब इसके पास में आपको दिखाई दे रहा होगा ये जो भाग है इसको अपन बोलते हैं आइसलैंड। क्या बोलते हैं? आइसलैंड, है ना। ये इमेज याद रखना भाई, है ना, एग्जाम में बहुत बहुत ज्यादा फायदा करती है। इसके बाद मैंने आपको बताया था यहाँ एक जलधारा आती है, ठंडी जलधारा, जिसको अपन कहते हैं लेब्राडोर। तो यहाँ जो सागर है इसका नाम भी उसी जलधारा के नाम पे रख दिया, लेब्राडोर। लेब्राडोर सागर, है ना, लेब्राडोर सागर। इसके बाद ये जो खाड़ी है इसको अपन हडसन की खाड़ी बोलते हैं। ये जो खाड़ी है इसको अपन बैफिन की खाड़ी बोलते हैं। और ये जो भाग है ये एशिया महाद्वीप से अलग होता है। एशिया महाद्वीप से अलग होता है। और यहाँ चुकिक सागर स्थित है। और इससे एक जल संधि गुजरती है जिसको अपन बोलते हैं बेरिंग जल संधि। क्या बोलते हैं? बेरिंग जल संधि, है ना। तो आपको यहां तक केवल एक बार समझना है कि जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है उसकी स्थिति कैसी है, आपके दिमाग में होना चाहिए, है ना। कि सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाता है तो सबसे उत्तर में आर्कटिक महासागर है, दक्षिणी अमेरिका है, पश्चिम में प्रशांत महासागर है और पूर्व में अटलांटिक महासागर है। फिर छोटे छोटे सागर हैं, कुछ खाड़ियां हैं। तो इनकी डिटेल अपन आराम से करेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। इसके बाद हमने डिटेल की थी कि अमेरिका जो है, इस अमेरिका महाद्वीप के प्रमुख पर्वत, है ना। और प्रमुख पर्वतों में हमने कहा कि एक है पश्चिमी कार्डिलेरा। कौन सा है? पश्चिमी कार्डिलेरा, है ना। पहला हमने कहा था पश्चिमी कार्डिलेरा। एक श्रेणी पाई जाती है जिसको अपन कहते हैं पश्चिमी कार्डिलेरा। और ये जो पश्चिमी कार्डिलेरा जो है इसका विस्तार, इस पश्चिमी कार्डिलेरा का विस्तार यहाँ अलास्का से लेकर और यहाँ तक है मेक्सिको तक,
है कि नहीं। दूसरी जो श्रेणी है उसको अपन कहते हैं अपलेशियन। क्या कहते हैं? अपलेशियन। अपलेशियन पर्वतमाला कहते हैं ना, पर्वतमाला। ये जो अपलेशियन पर्वतमाला है ये प्राचीनतम पर्वतमाला है, जबकि जबकि अगर मैं बात करता हूं पश्चिमी कार्डिलेरा की, जब मैं बात करता हूं पश्चिमी कार्डिलेरा की, तो ये जो पश्चिमी कार्डिलेरा है ये नवीनतम वलित पर्वत है। कैसा है? नवीनतम वलित पर्वत है। हाँ, कि ये जो भाग है ये अपना पश्चिमी कार्डिलेरा का भाग है, और अपलेशियन पर्वतमाला है ये उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तटों पर विस्तृत है, पूर्वी तटों पर, है ना। तो अब समझो कल की क्लास में हमने पश्चिमी कार्डिलेरा में कहा कि बहुत सारी पर्वत श्रेणियां हैं, है ना, बहुत सारी पर्वत श्रेणियां हैं। उसमें से हमने जब मैंने आपको बताया था कि ये जो श्रेणियां हैं ये श्रेणियां विस्तृत हैं भाई, है ना। तो सबसे पहले हमने यहाँ कहा था कि एक श्रेणी है ब्रुक्स श्रेणी, उसके बाद मैंने यहाँ एक श्रेणी बताया, उसके बाद यहाँ एक श्रेणी है, उसके बाद यहाँ एक श्रेणी है, यहाँ और यहाँ एक श्रेणी। तो इसके बाद इसका नाम बताया था मैंने कि ये जो श्रेणी है ये है ब्रुक्स श्रेणी। कौन सी श्रेणी है? ब्रुक्स श्रेणी। इसके बाद जब हमने बात की तो ये मैंने कल गलती से भाई मानवीय भूल हुई, और मानवीय भूल की वजह से मैंने आपको इसका नाम बता दिया था, इसका नाम मैंने आल्पस श्रेणी आपको बताया, है ना। और इसका एक्चुअल में सही जो नाम रहेगा वो रहेगा अलास्का, है ना, अलास्का। इसका नाम क्या था? अलास्का श्रेणी। और अलास्का श्रेणी की सबसे ऊंची जो चोटी है, अलास्का श्रेणी की सबसे ऊंची जो चोटी है वो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट मैकिनले या माउंट देनाली। अब देखो कल हुआ ये कि ये जो श्रेणी थी यहां मैंने नाम नोट कर दिया था अलास्का, अलास्का। और भाई मैं हमेशा से आल्पस और अलास्का, है ना, यहां मैंने आपको नाम नोट कर दिया था, अलास्का की जगह मैंने यहां नाम नोट कर दिया आल्पस श्रेणी। कौन सा नाम नोट किया था? आल्पस। जबकि आल्पस श्रेणी यहां नहीं है। आपको चेंज करना पड़ेगा उसमें आपके नोट्स में कि ये जो श्रेणी है ये अलास्का श्रेणी है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट मैकिनले या माउंट देनाली। उसके बाद मैंने बताया सबसे लंबी रॉकीज श्रेणी है, कास्ट रेज श्रेणी है, कास्केड श्रेणी है, और नेवादा श्रेणी है। उसके बाद हमने कुछ पठार किए थे, जिसमें हमने कहा यूकान का पठार है, ब्रिटिश कोलंबिया का पठार है, उसके बाद हमने ग्रेट बेसिन का पठार किया था, उसके बाद कोलोराडो का पठार किया। और कोलोराडो के पठार में मैंने आपको बताया था कोलोराडो नदी निकलती है और अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं, जिसमें चूना पत्थर की अधिकता होती है, और जिस कारण कोलोराडो नदी अपनी गहरी खाई का निर्माण करती है, उसे अपन कहते हैं ग्रांड कैनियन, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा कैनियन का निर्माण करती है कोलोराडो नदी। और ग्रांड कैनियन जो है ये एरिजोना प्रांत में स्थित है। यहां तक अपना कंप्लीट हुआ था ना। तो इस मानवीय भूल के लिए भाई मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं, मैंने आपको यहाँ नोट करवा दिया था आल्पस श्रेणी, जबकि एक्चुअल में ये जो श्रेणी रहेगी ये रहेगी अलास्का, है ना। तो आपको ये सुधार करना है, आपको ये क्या करना है? सुधार करना है। अब देखो, अब हमने प्रमुख पर्वत पढ़े, प्रमुख पठार पढ़े ना। अब अपन पढ़ेंगे प्रमुख मरुस्थल, प्रमुख मरुस्थल पढ़ेंगे भाई, है ना, प्रमुख मरुस्थल। और प्रमुख मरुस्थल जब पढ़ेंगे तो हम इसमें सबसे पहले अपन बात करेंगे कि एक मरुस्थल है जिसका नाम है चिहुआहुआन मरुस्थल। चिहुआहुआन मरुस्थल जो है, ये जो मरुस्थल है ये मरुस्थल कहाँ है? यूएसए प्लस मैक्सिको, यूएसए प्लस मैक्सिको। दूसरा जो मरुस्थल है उसका नाम है, जो हम बात करते हैं, सोनोरन मरुस्थल, सोनोरन मरुस्थल। और ये जो सोनोरन मरुस्थल है ये है यूएसए में। कौन सा है? यूएसए में। फिर हमने बात की
इसके बाद हमने बात की कि मोजेव मरुस्थल, मोजेव मरुस्थल, मोजेव मरुस्थल की जब बात करते हैं अपन, मोजेव मरुस्थल की अपन बात करते हैं, तो ये मोजेव मरुस्थल भी कहाँ है? यूएसए में है ना? कहाँ है? यूएसए में मोजेव मरुस्थल। तो हमने कहा प्रमुख मरुस्थल चिहुआ हुआन मरुस्थल है, सोनोरन मरुस्थल है और मोजेव मरुस्थल है। तो जैसे ही अपन बात करते हैं, मैंने आपको यहाँ बताया था कि ये मेक्सिको है और यहाँ सेरा निवादा श्रेणी पाई जाती है, और इसके जस्ट पास में यहाँ जो मरुस्थल है, यहाँ जो मरुस्थल है, इस मरुस्थल का नाम क्या है? चिहुआ हुआन मरुस्थल। और इस मरुस्थल में सबसे ज्यादा चांदी के भंडार पाए जाते हैं। किसके भंडार मिलते हैं हमें? चांदी, चांदी के भंडार मिलते हैं, चांदी के भंडार मिलते हैं। और फिर मैंने आपको बताया था कि ये जो चिहुआ हुआन मरुस्थल जो है, ये मेक्सिको के पठार में स्थित है। कहाँ है? मेक्सिको के पठार में। मेक्सिको के पठार में जो स्थित है वो कौन सा है? कौन सा है? चिहुआ हुआन मरुस्थल है, जो कि चांदी के लिए प्रसिद्ध है, चांदी के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद है सोनोरन मरुस्थल है, मोजेव मरुस्थल है, मोजेव मरुस्थल। और ये मोजेव मरुस्थल जो है ये यूएसए का बोल दो, या हम बोल सकते हैं अमेरिका, अमेरिका का सबसे गर्म मरुस्थल है, सबसे गर्म मरुस्थल है, सबसे गर्म मरुस्थल है। क्योंकि मैंने आपको कल हम पढ़ रहे थे पठार, और ग्रेट बेसिन का पठार पढ़ा था, उसका दक्षिणी भाग जो है वो मोजेव मरुस्थल है। और कारण ये है कि यहाँ ये जो पठार है ये अंतर्वर्ती पठार है। कैसा पठार है? अंतर्वर्ती। और यहाँ दोनों साइड में पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जिसकी वजह से यहाँ वर्षा नहीं हो पाती है, और अंतर्वर्ती नदियां जल अपना अंतर्वर्ती अपवात अंतर पाया जाता है, और वो जल से वहां खारापन बढ़ता है। और यहाँ एक झील है जिसको अपन कहते हैं मृत घाटी, और मृत घाटी के अंदर ही हमने पढ़ा था कि बिंदु बेड वाटर बेसिन, बेड वाटर जो बेसिन है ये उत्तरी अमेरिका का सबसे निम्नतम बिंदु है। मरुस्थल जो है ये सोनोरन मरुस्थल जो है ये यूएसए प्लस मेक्सिको की सीमा में है, इसका कुछ पार्ट मेक्सिको में भी आता है। और लास्ट जो अपन बात करते हैं वो है एरिजोना मरुस्थल। और ये जो एरिजोना मरुस्थल है ये कहाँ है? यूएसए में। तो आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तरी अमेरिका में कौन कौन से मरुस्थल है? चिहुआ हुआन मरुस्थल, सोनोरन मरुस्थल, मोजेव मरुस्थल और एरिजोना मरुस्थल। और ये जो चिहुआ हुआन मरुस्थल जो है ये उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा मरुस्थल है, सबसे बड़ा मरुस्थल है भाई, है ना? सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो आपको बस यही नोट डाउन करना है कि चिहुआ हुआन मरुस्थल, सोनोरन मरुस्थल, मोजेव मरुस्थल और एरिजोना मरुस्थल कहाँ स्थित है? उत्तरी अमेरिका में। इसके बाद अपन बात करते हैं प्रमुख नदियां। इसके बाद बात करेंगे प्रमुख नदियां। और प्रमुख नदियों की जब मैं बात करता हूं तो मैंने आपको समझाया था सबसे पहले कि यूकान के पठार से एक नदी निकलती है, यूकान नदी। कौन सी नदी है? यूकान नदी, जो कि यूकान के पठार से जिसका उद्गम होता है, और ब्रुक्स श्रेणी व अलास्का श्रेणी के मध्य स्थित है। अलास्का श्रेणी के मध्य, ब्रुक्स श्रेणी और अलास्का श्रेणी के मध्य जो नदी निकलती है यूकान नदी है। कौन सी नदी है? यूकान। उसके बाद जब अपन सेकंड नंबर पे बात करते हैं तो कोलोरेडो नदी है। कोलोरेडो नदी कौन सी नदी है? कोलोरेडो नदी। और मैंने आपको बताया था कोलोरेडो के पठार में अवसादी चट्टानों की अधिकता है, इसलिए ये जो कोलोरेडो नदी है ये विश्व के सबसे बड़े गर्त
ग्रांड कैनियन का निर्माण करती है। ग्रांड कैनियन का क्या करती है? निर्माण करती है। ग्रांड कैनियन का निर्माण कौन करती है? कोलोराडो नदी करती है। और ये जो ग्रांड कैनियन जो है ये कहां स्थित है? एरिजोना प्रांत। एरिजोना कौन सा प्रांत है? एरिजोना प्रांत। और ये जो एरिजोना प्रांत है ये किस में है? यूएसए में। कहां है? यूएसए में। तो आपको याद रखना है, आपको आराम से ये चीजें समझनी है कि सबसे पहले जो हम बात करते हैं यूकान नदी की, यूकान के पठार से निकलती है। कोलोराडो नदी विश्व के सबसे बड़े गर्त ग्रांड कैनियन का निर्माण करती है ना। इसके बाद अपन बात करेंगे थर्ड नंबर पे, एक नदी है मिसिसिपी नदी। मिसिसिपी नदी। और ये जो मिसिसिपी नदी है ना, ये मिसिसिपी, ये नदी उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी। उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी जो है वो कौन सी है? मिसिसिपी। और इसी की सहायक है, एक सहायक नदी है जिसको अपन कहते हैं मिसोरी। क्या बोलते हैं? मिसोरी। यानी कि इसको अपने एक साथ बोलते हैं मिसिसिपी मिसोरी नदी तंत्र। एक साथ अपन क्या बोलते हैं? मिसिसिपी को की सहायक है मिसोरी नदी, और इसको अपने एक साथ क्या बोलते हैं? मिसिसिपी मिसोरी नदी तंत्र, है ना। अब समझो, ये जो है मैंने आपको बताया था, यहां एक झील है जिसको अपन बोलते हैं, उस झील को अपन बोलते हैं इटास्का झील। क्या बोलते हैं? इटास्का झील। और इस इटास्का झील से नदी निकलती है, और ये जो नदी है ये हडसन की खाड़ी में अपना जल डालती है। हडसन की खाड़ी में अपना जल डालती है। इसको अपन बोलते हैं मिसिसिपी मिसोरी नदी तंत्र। क्या बोलते हैं? नदी तंत्र। और ये मिसिसिपी मिसोरी का जो नदी तंत्र है ये विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र है भाई। और एक्चुअल में क्या होता है कि जब हडसन की खाड़ी की बात करते हैं तो यहाँ उष्णकटिबंधीय चक्रवात आता है, हरिकेन। और वो हरिकेन इस नदी बेसिन में प्रवेश करके पूरे यूएसए में सबसे ज्यादा नुकसान करता है ना। तो हमने कंप्लीट किया कि नेक्स्ट अपन देखते हैं। देखो, हमने यूकान नदी को कंप्लीट किया, कोलोराडो किया, मिसिसिपी मिसोरी नदी को कंप्लीट किया। उसके बाद जब अपन बात करते हैं तो यहाँ एक नदी है, यहाँ एक नदी है जिसका नाम है सेंट लॉरेंस नदी है, जिसका उद्गम ओंटेरियो झील से होता है। ओंटेरियो झील से जिसका उद्गम होता है, और जिसके किनारे एक शहर है जिसका नाम है मॉन्ट्रियल। कौन सा शहर है? मॉन्ट्रियल। एक्चुअल में जो कनाडा है उसकी राजधानी जो है ओटावा। कौन सी है? ओटावा। लेकिन सबसे ज्यादा जो जनसंख्या निवास करती है वो कहां करती है? वो सबसे ज्यादा मॉन्ट्रियल में निवास करती है। और इसी कारण इस मॉन्ट्रियल में 16 सितंबर 1987 को यहां विश्व ओजोन सम्मेलन का आयोजन हुआ था। विश्व ओजोन सम्मेलन का आयोजन हुआ, और ओजोन परत संरक्षण के लिए एक आधारशिला रखी गई। और यहीं से 16 सितंबर को अपन विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं। इसके बाद जब मैं बात करता हूं, एक नदी है जो यूएसए और मेक्सिको की सीमा का निर्धारण करती है, जिसको अपन कहते हैं
रियो ग्रांडे नदी। रियो ग्रांडे जो नदी है ये क्या करती है, यूएसए प्लस मैक्सिको, यूएसए प्लस मैक्सिको की सीमा बनाती है, की सीमा का निर्धारण करती है, का निर्धारण, यूएसए प्लस मैक्सिको की सीमा का निर्धारण करती है। यूएसए और मैक्सिको की जो सीमा है उसका कौन निर्धारण करती है, रियो ग्रांडे नदी। इंपॉर्टेंट है भाई, है ना, इंपॉर्टेंट है। रियो ग्रांडे नदी सेंट लॉरेंस नदी है, सेंट लॉरेंस नदी है, अपना जल कहां डालती है, अटलांटिक महासागर में, है ना, अपना जल कहां डालती है, अटलांटिक महासागर में। और ये जो नदी है ये अपने साथ अवसाद बहाकर नहीं लाती, है ना, क्या नहीं करती, अपने साथ अवसाद बहाकर नहीं लाती। और यही कारण है कि ये विश्व का, सेंट लॉरेंस जो नदी है ये विश्व का सबसे बड़ा ज्वार नदमुख बनाती है, सबसे बड़ा ज्वार नदमुख बनाती है, सबसे बड़ा को क्या बनाती है, ज्वार नदमुख बनाती है। कौन सी, सेंट लॉरेंस नदी। तो हमने कंप्लीट किया, एक बार मैं रिकैप करवा देता हूं। यहां एक नदी और भी है भाई जिसको अपन कहते हैं पोटोमैक नदी। कौन सी नदी है, पोटोमैक, पोटोमैक नदी, पोटोमैक नदी। और ये जो पोटोमैक नदी है इसके किनारे एक शहर है जिसको अपन बोलते हैं वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है, पोटोमैक नदी के। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है आपसे, पोटोमैक नदी के किनारे कौन सा शहर है, वाशिंगटन डीसी। और ये जो वाशिंगटन डीसी शहर है ये यूएसए की राजधानी है ना, यूएसए की राजधानी है और विश्व बैंक का मुख्यालय है। इसके अलावा जब आपसे पूछा जाए, एक शहर है न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क जो है ये हडसन नदी के किनारे है। कौन सी नदी है, हडसन नदी। हडसन नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, न्यूयॉर्क, है ना, कौन सा शहर बसा हुआ है, न्यूयॉर्क। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से, और फिर अपन इसके आगे का कंप्लीट करते हैं भाई, है ना। हमने कंप्लीट किया है। अब देखो समझो, यहां हमने कंप्लीट किया अब तक कि एक जो पार्ट था, सबसे पहले हमने उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पर्वत कंप्लीट किए, सबसे पहले हमने पर्वत कंप्लीट किए। पर्वत के बाद हमने कहा प्रमुख पठार कंप्लीट किए, पठार के बाद में हमने कहा प्रमुख मरुस्थल कंप्लीट किए, मरुस्थल कंप्लीट किए। और मरुस्थल के बाद हमने कहा, मरुस्थल के बाद पर्वत पठार मरुस्थल। और मरुस्थल के बाद हमने क्या पढ़ा था, मरुस्थल के बाद अभी अभी हमने प्रमुख नदियां कंप्लीट की, है ना। अब हम पढ़ेंगे प्रमुख झीलें। क्या पढ़ेंगे, प्रमुख झीलें। और यहां झीलों से प्रश्न आता है, प्रमुख झीलों से प्रश्न आता है भाई, है ना। तो प्रमुख झीलें अपन पढ़ेंगे और सबसे पहले अपन देखते हैं, है ना, प्रमुख झीलों में देखते हैं। झीलों में जब अपन पढ़ेंगे उत्तरी अमेरिका को, तो इन झीलों को अपन दो भागों में बांटते हैं। एक की बात करते हैं अपन जिसको अपन बोलते हैं ग्रांड कैनियन सील्ड, और दूसरा अपन बोलते हैं महान झील क्षेत्र, महान झील क्षेत्र, यानी ग्रेट फिंगर लेक्स। क्या बोलते हैं, ग्रेट फिंगर लेक्स। अब समझो, यहां जो झीलें हैं उनमें सबसे पहले अपन देखते हैं ग्रेट बियर झील है, ग्रेट बियर है, ग्रेट स्लेव है, अथावस्का है, अथावस्का है। इसके बाद अपन बात करते हैं रेनियर है, कौन सी है, रेनियर है, और विनिपेग है, विनिपेग है। अथावस्का,
रेनियर और विनिपेग। और ये जो विनिपेग है, ये इनका जो क्रम है यूं का यूं आपको याद रखना है, क्योंकि ये जो क्रम है ये कहां से है, उत्तर से दक्षिण की ओर है। कैसा क्रम है, उत्तर से और दक्षिण की ओर है। और ये जो सभी झीलें हैं ये कहाँ स्थित हैं, ये कनाडा में। कहाँ है, कनाडा। पहला प्रश्न तो ये रहेगा आपके कि ग्रैंड कैनियन शील्ड का भाग है, और ग्रैंड कैनियन शील्ड का भाग है ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथावस्का, रेनियर और विनिपेग, हैमिल्टन, है ना। स्क्रीनशॉट हो गया। अब देखो इसके बाद अपन देखेंगे, हमने प्रमुख झीलें कर ली, और झीलों में हमने कहा कि ग्रेट बियर है, ग्रेट स्लेव है, अथावस्का, रेनियर, विनिपेग है, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, ईरी और ओंटेरियो। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कौन सी नदी, कौन सी नहर के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है ना। फिर अपन बात करेंगे, फिर अपन कुछ बात करते हैं यहां प्रमुख घास के मैदान, प्रमुख घास के मैदान, घास के मैदान। और प्रमुख घास के मैदान जब मैं देखता हूं तो सबसे पहला नाम एक ही आता है, प्रेरीज, प्रेरीज। और ये जो प्रेरीज घास के मैदान हैं इनको कहते हैं शीतोष्ण घास के मैदान, शीतोष्ण घास के मैदान। क्या कहते हैं, शीतोष्ण घास के मैदान, ठीक है। इसके बाद जब अपन पढ़ेंगे तो इसमें पढ़ेंगे प्रमुख स्थानीय पौने, स्थानीय पौने। और प्रमुख स्थानीय पौने जब अपन पढ़ते हैं तो हम कहते हैं सबसे पहले एक नाम आता है चिनुक। क्या आता है, चिनुक। और ये जो चिनुक होती है इसको हम कहते हैं हिमभक्षिणी। क्या कहते हैं, हिमभक्षिणी। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये पवन चलती है रोकीज जो पर्वतमाला है, रोकीज जो पर्वतमाला है, इस पर्वतमाला के पूर्वी ढालों में ये जो पर्वतमाला है इसके पूर्वी ढालों में चलती है। और जब ये चिनुक चलती है तो प्रेरीज में जो बर्फ जमी होती है उसको पिघला देती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, हिमभक्षिणी। इसके अलावा एक चलती है ब्लैक रोलर। और ये जो ब्लैक रोलर है ये प्रेरीज घास के मैदान में चलती है, प्रेरीज घास के मैदान में चलने वाली पवन। और ये कैसी, दोनों की दोनों जो हैं ये गर्म पवने हैं। कैसी हैं, गर्म हैं। इस बात का ध्यान रखना, कैसे है भाई, गर्म है। तो हमने कहा प्रमुख घास के मैदान और स्थानीय पवने हमने कंप्लीट कर ली। इसके बाद अपन देखते हैं प्रमुख जनजातियां, प्रमुख जनजातियां। और प्रमुख जनजातियां जब अपन पढ़ते हैं तो हम कहते हैं सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है रेड इंडियन। और ये जो रेड इंडियन जो हैं ये है मूल निवासी। क्या है, मूल निवासी। यानी कि उत्तरी अमेरिका के जो मूल निवासी उनको क्या कहते हैं, रेड इंडियन। इसके बाद आपको पता है एस्किमो। और एस्किमो जो जनजाति है इसके घरों को क्या कहते हैं, इग्लू। और ये कहां पाई जाती है, कनाडा में। इसके बाद अपन बात करते हैं आरावक। और नेक्स्ट जनजाति है अपाचे। और लास्ट है ब्लैकफुट। कौन सी जनजाति है, ब्लैकफुट। यानी कि टोटल यहां जो जनजातियां पाई जाती हैं उनमें है रेड इंडियन है, एस्किमो है, आरावक, अपाचे और ब्लैकफुट। बिल्कुल आपको सीधा पूछा जाएगा कि अपाचे जनजाति कौन से महाद्वीप में निवास करती है, तो आपको बताना है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, है ना, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। अब समझो हमने यहां तक हमने कंप्लीट किया कि अपना जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है उसमें हमने प्रमुख झीलें कंप्लीट कर ली, हमने घास के मैदान कंप्लीट किए, घास के मैदान कंप्लीट किए। उसके बाद हमने कंप्लीट किया स्थानीय पौने कंप्लीट की,
उसके बाद हमने कहा स्थानीय पवनों के बाद जनजातियां कंप्लीट हो गई। और बताओ भाई इसमें क्या रह गया? पर्वत हो गए, पठार हो गए, मरुस्थल, नदी, झील, मैदान, स्थानीय पवने, जनजातियां। अब समझो, खनिज में मैंने आपको बता दिया सडबरी जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। डुलुथ जो है वो लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। हैमिल्टन जो है वो कोयले के लिए है। शिकागो जो है वो मांस के लिए है ना। तो मैंने आपको खनिज कंप्लीट हो करवा दिए। इसके बाद जब अपन देखते हैं तो इसमें देखो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आते हैं भाई, है ना, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आते हैं और वो फैक्ट यहाँ से आपको एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, है ना, बहुत सारी एग्जाम्स में आपको यहाँ से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि यहाँ देखो, यहाँ आपको दिखेगा एक शहर है सैन फ्रांसिस्को, है ना, ये देखो सैन फ्रांसिस्को, और इसको बोलते हैं सिलिकॉन वैली। क्या बोलते हैं? सिलिकॉन वैली। और यहां देखो सबसे बड़ा जो प्रश्न आता है वो ये आता है कि 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की थी, गदर पार्टी। और गदर पार्टी की जो स्थापना करने वाले व्यक्ति थे उनका नाम था लाला हरदयाल। लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की थी। बहुत जबरदस्त प्रश्न आता है गदर पार्टी का सिलिकॉन वैली से। इसके बाद जब अपन बात करते हैं तो कंप्लीट लगभग मैंने आपको बता दिया था। यहाँ एक झील है जिसको अपन बोलते हैं ग्रेट साल्ट लेक, मैंने करवा दिया था ग्रेट साल्ट लेक, है ना। इसके अलावा इसमें कोई ऐसा कोई प्रश्न है नहीं। अगर आपसे पूछा जाता है, आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में यूएसए और कनाडा को अलग कौन करता है, तो आपको बताना है 49 डिग्री चैनल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। और मेक्सिको और यूएसए को अलग कौन करता है? रियो ग्रांडे नदी। कौन सी नदी करती है? रियो ग्रांडे नदी, है ना। रियो ग्रांडे नदी जो है वो किसको अलग करती है? वो करती है मेक्सिको और यूएसए को, और कनाडा और यूएसए को 49 डिग्री चैनल अलग करता है। इसके अलावा जब मैं बात करूं तो यहाँ एक कैलिफोर्निया प्रांत है, और कैलिफोर्निया प्रांत में एक राष्ट्रीय पार्क है जिसको अपन बोलते हैं येलोस्टोन। यानी कि जो कैलिफोर्निया है ना, ये कैलिफोर्निया प्रांत है, और इस कैलिफोर्निया प्रांत में एक पार्क है येलोस्टोन राष्ट्रीय पार्क। और इस पार्क में गर्म जल के स्रोत हैं जिसे अपन क्या कहते हैं? ओल्ड फेथफुल गीजर, जो कि गर्म जल का स्रोत है। क्या है? गर्म जल का स्रोत है जिसे अपन क्या कहते हैं? ओल्ड फेथफुल गीजर। और कैलिफोर्निया जो है, इसी में ये जो कैलिफोर्निया है, इसी कैलिफोर्निया प्रांत में विश्व की तीसरी सबसे लवणीय झील, कैलिफोर्निया में तीसरी सबसे लवणीय झील ग्रेट साल्ट लेक स्थित है। ग्रेट साल्ट लेक स्थित है। और इसी कैलिफोर्निया में विश्व का सबसे गर्म स्थल मृत घाटी स्थित है ना, जिसका तापमान 57 डिग्री सेल्सियस चला जाता है ना। यानी कि कैलिफोर्निया प्रांत में येलोस्टोन राष्ट्रीय पार्क है जिसे ओल्ड
फेथफुल गीजर कहा जाता है, गीजर कहा जाता है, जो कि गर्म जल का स्रोत है। और कैलिफोर्निया में ही तीसरी सबसे बड़ी लवणीय झील, जिसे अपन क्या कहते हैं, ग्रेट साल्ट लेक स्थित है। और यही विश्व का सबसे गर्म स्थल जो है वो कौन सा है, मर्त घाटी। कौन सा है, मर्त घाटी स्थित है। यहां तक जो फैक्ट थे ना बेटा, वो आपके यहां तक कंप्लीट होते हैं। अब समझो, यहां मैं आपको कुछ जल संधियां करवाता हूं, और इन जल संधियों से आपके एग्जाम में लगभग प्रश्न आते हैं भाई, है ना। इन्हीं जल संधियों से पूछा जाता है, बहुत बार एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी जल संधि कहां है। तो देखो समझो, आपको ये डायग्राम यूं का यूं समझना है। यहां हमने कहा ये अपना उत्तरी अमेरिका है, और उत्तरी अमेरिका में अब आपको बिल्कुल आराम से समझना है। यहां हमने कहा था ये जो भाग है ये है पनामा नहर। कौन सा है, पनामा नहर। पनामा नहर के बाद जब अपन बात करते हैं तो ये देखो, ये जो क्षेत्र रहता है इसको अपन बोलते हैं, यहां दो स्थल भागों को अलग करता है और जलीय भागों को जोड़ता है। तो जोड़ता किसको है, जोड़ता किसको है, यहां तो है कैरेबियन सागर, कैरेबियन सागर, और ऊपर है मेक्सिको की खाड़ी। ये जो भाग है इसको अपन क्या कहते हैं, मेक्सिको की खाड़ी। समझना बेटा, यहां मेक्सिको की खाड़ी, यहां से बहुत बार प्रश्न आता है, मेक्सिको की खाड़ी। अब ये मेक्सिको की खाड़ी को कैरेबियन सागर से जो जोड़ता है, इस क्षेत्र को अपन कहते हैं युकाटन चैनल। युकाटन चैनल क्या कहते हैं, युकाटन चैनल। अलग किसको करता है, इधर से तो करता है मेक्सिको को, और ये जो भाग है ये किसका है, क्यूबा का, जिसे अपन चीनी का कटोरा कहते हैं, क्यूबा। यानी कि क्यूबा को मेक्सिको से तो अलग करता है, क्यूबा को मेक्सिको से तो अलग करता है, और मेक्सिको की खाड़ी को कैरेबियन सागर से जो जोड़ता है उसको अपन क्या कहते हैं, युकाटन चैनल। यहां कोई डाउट नहीं है ना, युकाटन चैनल। अब देखो, आप ध्यान से इधर देखोगे तो ये जो भाग है इसको, इस भाग को कहते हैं अपन फ्लोरिडा जल संधि। फ्लोरिडा जल संधि। और ये जो फ्लोरिडा जल संधि जो है, ये इधर से तो मेक्सिको की खाड़ी को, और इधर से ये जो भाग है इसको अपन क्या कहते हैं, अटलांटिक महासागर। क्या कहते हैं, अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर यानी कि फ्लोरिडा और कैरेबियन द्वीपों को तो अलग करता है, और मेक्सिको की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ने वाला फ्लोरिडा जल संधि है। कौन सी है, फ्लोरिडा जल संधि। अब समझो, यहां जो जल संधि है, यहां जो जल संधि है इसको अपन बोलते हैं बेरिंग जल संधि। क्या बोलते हैं, बेरिंग जल संधि। और ये जो बेरिंग जल संधि है ये किसको अलग करती है, ये अलग करती है, इधर जो भाग है, ये जो भाग है ये है एशिया। तो एशिया को किससे अलग करेगी, उत्तरी अमेरिका से। कौन सी जल संधि, बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है, जबकि बेरिंग सागर को चुकिक सागर से जोड़ती है। कौन सा सागर है यहाँ, चुकिक सागर से जोड़ती है। यानी कि अलग किसे करेगी, एशिया और उत्तरी अमेरिका को जोड़ेगी किसको, चुकिक सागर को बेरिंग सागर से। यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब ये देखो, हडसन की खाड़ी है, और यहां जल संधि है जिसको अपन बोलते हैं, यहां जल संधि है, और एक जल संधि जो है ये इस बेफिन की खाड़ी में है, यहां, है ना। तो ये दो जल संधियां हैं, है ना। तो यहां हमने कहा था लेब्राडोर सागर है, लेब्राडोर सागर है कि नहीं है। और लेब्राडोर हडसन की खाड़ी से जोड़ती है, और ये जो जल संधि है इस जल संधि का नाम है हडसन जल संधि। ये जो जल संधि है इसका नाम है हडसन जल संधि।
हडसन जल संधि। और यहां जो जल संधि इसका नाम है डेविस जल संधि। डेविस जल संधि। कौन सी जल संधि है? डेविस जल संधि, जो क्या करती है, लेब्राडोर सागर को बेफिन की खाड़ी से जोड़ती है। बेफिन की खाड़ी से, है ना, लेब्राडोर सागर को किससे जोड़ती है? बेफिन की खाड़ी से जोड़ती है। अब समझो, इसको मैं इधर नहीं बना सकते भाई, है ना, इसको यहां नहीं बना सकते, यहां एक जल संधि और आएगी, है ना। आपको मैं इसको अलग बनाता हूं। ये जो भाग है इसको अपन क्या बोलते हैं? डेविस जल संधि। डेविस जल संधि। डेविस जल संधि। फिर आ जाओ आप, यहां एक जल संधि है, यहां एक जल संधि है जिसको अपन बोलते हैं डेनमार्क जल संधि। डेनमार्क जल संधि। और ये जो डेनमार्क जल संधि है ये अलग किसको करती है? यहाँ एक द्वीप है, यहाँ एक द्वीप है जिसका नाम है आइसलैंड। आइसलैंड। और आइसलैंड को किससे अलग करेगी? ग्रीनलैंड से। किससे? ग्रीनलैंड से अलग कौन सी जल संधि करती है? डेनमार्क जल संधि। और जोड़ती किसको है? लेब्राडोर सागर को आर्कटिक महासागर से जोड़ती है। तो आपको मैंने कंप्लीट यहां जो इसकी प्रमुख जल संधियां हैं, सबसे पहले अपन देखेंगे बेरिंग जल संधि है, फिर युकाटन चैनल है, फिर फ्लोरिडा जल संधि है, पनामा नहर है। इसके बाद जब अपन बात करेंगे तो हडसन जल संधि है, डेविस जल संधि है और डेनमार्क जल संधि। जोड़ेगी किसको और अलग किसको करेगी, आपको ये अपनी नोटबुक में व्यवस्थित तरीके से नोट डाउन करना है हर जगह, क्योंकि लेब्राडोर को बेफिन की खाड़ी से जोड़ती है डेविस जल संधि और लेब्राडोर को हडसन की खाड़ी से जोड़ती है हडसन जल संधि। लेब्राडोर को आर्कटिक महासागर से जोड़ती है डेनमार्क जल संधि। तीनों जल संधियां इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखो, उत्तरी अमेरिका को एशिया से अलग करती है बेरिंग जल संधि, जबकि उत्तरी अमेरिका को यूरोप, क्योंकि आइसलैंड जो है ये किसका पार्ट है? यूरोप का। यूरोप से जो अलग करती है वो कौन सी जल संधि है? डेनमार्क जल संधि है। तो इसी के साथ अपना उत्तरी अमेरिका महाद्वीप जो है वो कंप्लीट होता है। कंप्लीट महाद्वीप यहाँ अपने कंप्लीट किया है। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन ये है, इसमें अगर डाउट रहता है तो आप कमेंट कीजिए, नेक्स्ट क्लास में वो क्वेश्चन मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है ना। और अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर कीजिए। और कल की क्लास में कल अपन नए महाद्वीप के साथ आपसे फिर से रूबरू होंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और कल मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों, बाय।